नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मलोक में। अगर आप भी सनातन धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को सही दिशा देने वाले विचारों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं वो ज्ञान जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय 1995 की बात है। कोलकाता की एक तंग गली में एक छोटा सा अस्पताल था। बाहर से देखने पर कोई नहीं कहता कि यह अस्पताल है। एक पुरानी इमारत, टूटी हुई दीवारें और बाहर लंबी कतार बीमारों की, गरीबों की, जिनके पास दवाई के पैसे नहीं थे। उस अस्पताल में एक डॉक्टर थे। नाम था डॉक्टर रजान। एआईएम से पढ़े। दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल ने लाखों की सैलरी ऑफर की थी, लेकिन डॉक्टर रजान ने मना कर दिया और यहाँ आ गए, कोलकाता की इस तंग गली में, जहाँ सैलरी नहीं थी, सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन एक बात थी जो किसी बड़े हॉस्पिटल में नहीं थी। डॉक्टर राजन के एक दोस्त ने एक दिन पूछा, राजान, तुमने इतना सब छोड़ा क्यों? डॉक्टर राजान मुस्कुराए और बोले, एक बात बताओ, जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो पेट किसका भरता है? उसका नहीं, मेरा, अंदर से। दोस्त समझ नहीं पाया, लेकिन यही था दान और सेवा का सबसे बड़ा रहस्य। आज उसी रहस्य की यात्रा सनातन धर्म के उस ज्ञान के साथ जो बताता है देने वाला ही सबसे ज्यादा पाता है। पहले समझते हैं दान का असली अर्थ। हम सब जानते हैं दान का मतलब देना, लेकिन सनातन धर्म में दान का अर्थ बहुत गहरा है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। भगवत गीता 17:20। अर्थात जो दान बिना किसी अपेक्षा के सही स्थान पर, सही समय पर और सही पात्र को दिया जाए, वह सात्विक दान है। 3 शर्तें: सही स्थान, सही समय, सही पात्र और सबसे ज़रूरी, बिना अपेक्षा के। जो दान इन शर्तों के साथ होता है वह केवल देना नहीं होता, वह एक साधना होती है, एक तप होता है, एक पूजा होती है। 3 प्रकार के दान। गीता के अनुसार डॉक्टर राजान ने उस दिन दोस्त को एक और बात बताई। दान 3 प्रकार का होता है। पहला, सात्विक दान, जो बिना अपेक्षा के दिया जाए, जहां देने वाला भूल जाए कि उसने दिया। दूसरा, राजसिक दान, जो नाम और यश के लिए दिया जाए, मैंने दिया, यह याद रहे। तीसरा, तामसिक दान, जो अपमान के साथ दिया जाए या गलत जगह दिया जाए। दोस्त ने पूछा, तुम कौन सा करते हो? डॉक्टर राजन ने कहा, कोशिश करता हूँ पहला, लेकिन सच बताऊं, कभी कभी दूसरा भी हो जाता है। इसीलिए यहाँ आया अभ्यास करने। और उस एक बात में बहुत कुछ था। डॉक्टर राजान की असली कहानी। डॉक्टर राजान अस्पताल में थे। एक दिन एक बुढ़िया आई, हाथ में एक टूटा हुआ बर्तन, उसमें कुछ चावल। वह डॉक्टर राजान के पास गई और बोली, डॉक्टर बाबू, आपने मेरे बेटे का इलाज किया था। पैसे नहीं थे तो आपने लिए नहीं, मेरे पास यही था, यह लीजिए। डॉक्टर राजान ने देखा, वे चावल बुढ़िया के 2 वक्त के खाने थे। डॉक्टर राजान की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, माँ, ये रखो, तुम्हारा प्रेम ही काफ़ी है। बुढ़िया ने कहा, नहीं बाबू, लेना होगा। नहीं लोगे तो मेरा कर्ज रहेगा, और कर्ज के साथ मरना नहीं चाहती। डॉक्टर राजन ने वे चावल ली, और उस दिन उन्हें समझ आया, दान केवल देने वाला नहीं देता, लेने वाला भी देता है। अपना प्रेम, अपना विश्वास, अपना सम्मान। और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा सत्य है। दान एक आदान प्रदान है, जहाँ दोनों देते हैं और दोनों पाते हैं। दान के 7 रूप सनातन धर्म के अनुसार अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद आपने पहले नहीं सुना। सनातन धर्म में दान केवल पैसा देना नहीं है। दान के 7 रूप हैं। दान 1, अन्नदान। सबसे बड़ा दान। एक पुरानी कहानी। एक राजा ने एक यज्ञ किया, बहुत बड़ा, बहुत महंगा, लाखों का सोना दान दिया। और यज्ञ के अंत में आसमान से एक आवाज आई, यह यज्ञ अधूरा है,
राजा चौंक गया। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे राज्य में एक गरीब स्त्री भूखी सो रही है, उसे खाना खिला दो, फिर देखो। राजा गया, उस स्त्री को खाना खिलाया और आसमान से फिर आवाज आई, यज्ञ पूर्ण हुआ। अथर्ववेद में कहा गया है, अन्नम ब्रह्म, अर्थात अन्न ही ब्रह्म है। जो भूखे को खाना खिलाता है वह साक्षात ब्रह्म की सेवा करता है। आज से यह करें, हर हफ्ते एक बार किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। ये सबसे सरल और सबसे बड़ा दान है। दान दो, विद्या दान, ज्ञान का दान। डॉक्टर राजान के अस्पताल में एक युवा डॉक्टर भी था। नाम था राहुल। एमबीबीएस कर रहा था और पार्ट टाइम डॉक्टर राजान के साथ काम करता था। एक दिन राहुल ने पूछा, सर, आप मुझे यहाँ क्यों रखते हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, गलती भी करता हूँ। डॉक्टर राजन ने कहा, इसीलिए क्योंकि जो मुझे पता है वह तुम्हें पता नहीं, और जो तुम्हें पता है वह मुझे नहीं। हम दोनों सीख रहे हैं एक दूसरे से, यही विद्या दान है। सनातन धर्म में कहा गया है, विद्या दानम महादानम, अर्थात विद्या का दान सबसे बड़ा दान है। पैसे का दान एक बार काम आता है, विद्या का दान जीवन भर काम आता है। आज से यह करें जो आपको आता है, किसी एक को सिखाएं, बिना पैसे के, बिना अपेक्षा के। दान 3, अभय दान, डर से मुक्ति का दान। एक बार डॉक्टर राजन के अस्पताल में एक बच्चा आया, बहुत डरा हुआ। इंजेक्शन का नाम सुनकर रोने लगता था। डॉक्टर राजन उसके पास बैठे, हाथ थामा और बोले, डरो मत, मैं हूँ, बस इतना। बच्चे ने डॉक्टर राजन को देखा और इंजेक्शन लगवा लिया, बिना रोए। यही अभयदान है, किसी के डर को दूर करना, किसी को भरोसा देना, किसी को कहना, मैं हूँ। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा, माँ शुच, शोक मत कर। ये 2 शब्द सबसे बड़ा अभयदान था। आज से यह करे, जो कोई डरा हुआ हो उसके पास जाएं, उसका हाथ थामें और कहें, मैं हूँ। दान 4, श्रमदान, अपना समय और श्रम देना। डॉक्टर राजान के अस्पताल में कई वॉलंटियर्स आते थे। उनमें से एक था सुरेश, एक साधारण मजदूर। पढ़ा लिखा नहीं था, डॉक्टर नहीं था, लेकिन हर रविवार अस्पताल आता था, सफाई करता था, मरीजों को पानी देता था, दवाइयाँ ढोता था। एक बार किसी ने उससे पूछा, सुरेश, तुम्हें क्या मिलता है यहाँ? सुरेश ने कहा, सुकून, घर में बैठकर टीवी देखता था, यहाँ आकर लगता है दिन सार्थक हुआ। सनातन धर्म में कहा गया है, श्रम एव ही केवलम, अर्थात श्रम ही सबसे बड़ी पूजा है। जब हम अपना समय और श्रम देते हैं तो हम अपना सबसे कीमती चीज देते हैं, क्योंकि समय वापस नहीं आता। दान 5, नेत्र दान, मृत्यु के बाद भी जीना। डॉक्टर रजन के अस्पताल में एक दिन एक परिवार आया, रो रहे थे। उनके पिता अभी अभी गुजरे थे और वे नेत्र दान करना चाहते थे। डॉक्टर राजन ने प्रोसेस पूरी की और बाद में उस परिवार को बताया, आपके पिता की आंखें आज 2 लोगों को रोशनी देंगी। वे मर गए, लेकिन उनकी आंखें जी रही हैं। परिवार का रोना मुस्कान में बदल गया। सनातन धर्म में कहा गया है, देहम नाशवरम जात्वा परोपकाराय जीवेत, अर्थात शरीर नाशवान है, यह जानकर परोपकार के लिए जियो। दान 6, वाणी दान, मीठे शब्दों का दान। एक बार डॉक्टर राजान से एक बहुत बीमार मरीज ने पूछा, डॉक्टर, मैं ठीक हो जाऊंगा? डॉक्टर जानते थे ये ठीक नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे, और कोशिश में सब कुछ होता है। अभी बस ये सोचो, आज एक नई सुबह है और ये सुबह तुम्हारी है। मरीज मुस्कुराया और उस मुस्कान में एक अजीब सी शक्ति थी। सनातन धर्म में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन मधुर बोलो। मीठे शब्द सबसे सस्ता और सबसे कीमती दान है। इसमें पैसे नहीं लगते, लेकिन किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। आज से ये करें, रोज़ एक व्यक्ति को एक सच्ची तारीफ करें, बिना किसी कारण के। दान 7, प्रेम दान, सबसे बड़ा दान और आखिरी।
सबसे बड़ा। डॉक्टर राजान के अस्पताल में एक बूढ़ा आदमी था। कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन हर हफ्ते आता था। डॉक्टर राजान ने एक दिन पूछा, दादाजी, आप हर हफ्ते क्यों आते हैं? आपको तो कोई तकलीफ नहीं? बूढ़े ने कहा, तकलीफ है बेटा, बाहर है, बहू बिजी रहती है। यहाँ आता हूँ तो लगता है कोई अपना है। आप बात करते हैं, वह सुनता है, यही दवाई है मेरी। डॉक्टर राजान की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आया, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी अकेलापन है और उसकी दवाई प्रेम। सनातन धर्म में कहा गया है, प्रेम ही परमेश्वर है। जो प्रेम देता है वह ईश्वर को देता है, और जो ईश्वर को देता है उसे ईश्वर सब कुछ देता है। 20 साल बाद डॉक्टर राजान का जवाब, 20 साल बाद वही कोलकाता, वही तंग गली, वही अस्पताल। लेकिन अब वह अस्पताल बड़ा हो गया था, क्योंकि देश विदेश से लोग आए थे डॉक्टर राजान की कहानी सुनकर और दान दिया था। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, डॉक्टर राजान, आपने 20 साल पहले लाखों की सैलरी छोड़ी, क्या कभी पछतावा हुआ? डॉक्टर राजान ने कहा, नहीं, क्योंकि मैंने छोड़ा नहीं, पाया। क्या पाया? वह सब जो पैसे से नहीं मिलता। रात को नींद, सुबह उठने की खुशी, किसी की मुस्कान देखकर संतोष, और यह जानना कि मेरा जीवन सार्थक है। जर्नलिस्ट ने पूछा, आपकी सक्सेस का राज क्या है? डॉक्टर राजन मुस्कुराए और बोले, सनातन धर्म का एक सूत्र है, दत्तो में न क्षीयते वसु। देने से धन घटता नहीं, बढ़ता है। मैंने यही किया, दिया और पाता रहा, बढ़ता रहा हमेशा। अंतिम संदेश गहरे शांत स्वर में, सनातन धर्म का सबसे बड़ा सत्य, दत्तो में न क्षीयते वसु। देने से धन घटता नहीं, बढ़ता है। दान केवल पैसा नहीं है, दान है अन्नदान। भूखे को खाना विद्या दान, ज्ञान देना अभय दान, डर दूर करना श्रम दान, समय और श्रम देना नेत्र दान, मृत्यु के बाद भी जीना वाणी दान, मीठे शब्द देना प्रेम दान, सबसे बड़ा दान। आज से एक छोटा सा काम करिए, किसी एक को कुछ दीजिए। पैसा हो तो पैसा, समय हो तो समय, शब्द हो तो शब्द, प्रेम हो तो प्रेम, और देखिए क्या होता है। क्योंकि सनातन धर्म कहता है, जो देता है वह कभी खाली नहीं रहता। ईश्वर उसका कर्ज जरूर चुकाता है, और ज्यादा ब्याज के साथ। क्योंकि जब हम देते हैं तो हम ईश्वर के हाथ बनते हैं, और ईश्वर के हाथ कभी खाली नहीं रहते। ओम एम तत्सत। उम्मीद है आपको आज का यह ज्ञान ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए धर्मलोक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि।